हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का 19 जनवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी। साथियों, इस पेपर में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। साथियों, हिंदी में आपको मैं बता दूँ, एक इसमें गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होता है और गद्यांश को पूरा पढ़ने के बाद में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे। और एक पद्यांश यानी पद्यांश पद्यांश या काव्य दे रखा होता है। काव्य को ही पद्यांश कहते हैं। उसमें आपको 100 से लेके 105 तक के आंसर पढ़ के देने होंगे। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। इसमें पहले गद्यांश पूछा जाता है, ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होगा और नीचे इसके आंसर देने होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। 91 में पूछा है अप्रत्याशित का संधि विच्छेद होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अप्रत्य प्लस आशित। अप्रत्याशित का संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है खनन का तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खनन का तात्पर्य है। साथियों, खनन का तात्पर्य हो जाएगा खान से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है धूल बढ़ने के अप्रत्याशित कारकों में शामिल नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मरुस्थलों से मुजरने वाले तूफान। मुजरने वाले नहीं होगा, ये होगा गुजरने वाले। क्या हो जाएगा? गुजरने वाले तूफान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन में पूछा है गंधक और सल्फर डाइऑक्साइड की क्या भूमिका बताई गई है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कारखानों में प्रदूषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है जैविक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 95 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जैव प्लस इक। जैविक जैविक का ये मूल प्रत्यय होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक तैरते हैं। उपयुक्त कारक का प्रकार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी संयुक्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है तैरते रहते हैं पद क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 97 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अकर्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है गद्यांश से उद्धत निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें से एक भाग में अशुद्धि है, इसे पहचानिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रकृति के कार्यों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है किसके कण वातावरण में काफी समय तक तैरते रहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अमोनिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 100। साथियों, मैंने बताया था कि एक गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाएगा। ये साथियों फिर से रिपीट हो गए हैं। पद्यांश ये आपका 100 से लेकर 105 तक होगा। देखिए, मैं बता दूं, इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से सबसे उत्तर वाले विकल्प का चयन करें।
ये गद्यांश लिखा हुआ है, गद्यांश नहीं होगा, यहाँ पद्यांश होगा, क्योंकि ये आपका सीधा काव्य है। काव्य यानी ये पद्यांश पूछा गया है, ये गलती से गद्यांश लिख दिया है, यहाँ पे आएगा पद्यांश। क्या आएगा? पद्यांश। ये पद्यांश है। नन्हे नन्हे दीप नहीं तुम हार मानना, अंधियारों से घिरी धरा को ज्योमिति करते रहना। ये पूरा लिखा हुआ है। दिख जाए यदि कहीं बटोही भूला भटका, उसको राह दिखाना देखो भूल न जाना। घोर अंधेरी रातों में तुमको दूर भगाना, पुण्य काम यह वहपन कठिन चाहे, लगता हो कठिनाई के बीच सदा तुम खिल खिल हंसते रहना। अंधकार में तुम बन जाना, सूर्य सूर्य सा जलते रहना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्योति को। अगला क्वेश्चन नंबर 101। 101 में पूछा है, अंधकार में तुम बन जाना, सूर्य सूर्य सा जलते रहना, उक्त पंक्ति में उपयुक्त अंधकार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी यमक या अनुप्रास होगा। इसमें यमक अनुप्रास होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है, किस काम को करने का आग्रह नहीं किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है, नन्हे नन्हे दीप पद किस कारक में है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी संबोधन कारक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, अंधियारा और अंधकार शब्द है परस्पर। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विपरीतार्थक, विपरीतार्थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा गया है, बहुत अधीन बहुत कठिन चाहे लगना, बहुत कठिन चाहे लगता हो, किस काम के लिए ऐसा कहा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 105 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जलते रहने का पुण्य काम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। साथ ही ये क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 106 में पूछा गया है, सभी भाषाओं खालिस्तान और फिर खालिस्तान ध्वनियों एक क्रम में सुनिश्चित होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इसमें व्यंजनिक स्वरीय होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है, सभी बच्चे 3 साल से पहले ही अपनी भाषा के खालिस्तान तथा फिर खालिस्तान से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उपतंत्रों ध्वनियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है, हिंदी हमारी खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है, पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है। अनीता, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। 109 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है, परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता हुआ फिर खालिस्तान का किसी भी विधि से मापना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या हुआ?
साथियों 110 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी साहित्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 111 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों के सामने जटिल चुनौतियां रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भाषा प्रयोग के लिए भाषा प्रतियोगिताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बच्चों में सदा दूसरों की बातें सुनने की आदत का विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है हिंदी भाषा की कक्षा का एक अनिवार्य सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 114 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधिक उच्चारणगत त्रुटियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय खाली स्थान पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। यानी खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अलंकारिक भाषा प्रयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है रेखा हिंदी में अपनी बात करते समय घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको पढ़ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उसे अपनी भाषा में अपनी बात करने के लिए कहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है यह अवधारणा के बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पूर्णतः असत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है बच्चों के पढ़ने लिखने में खाली स्थान सर्वाधिक सहायक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बाल साहित्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या है? साथ ही 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बोझिल परीक्षाएं। बोझिल परीक्षाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी समय का पाबंदी। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन 120 तक पूछे गए थे सभी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।